हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया में बहुत से घूमते रहते हैं, सुख आनंद दिव्य आनंद चाहते हैं। सबको आनंद चाहिए, सारे जीव आत्माओं को आनंद चाहिए, सुख चाहिए। कोई भौतिक सुख ढूंढते हैं तो कोई आध्यात्मिक सुख। लेकिन अभी हम जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो श्लोक में बताया गया है कि हमको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आनंदमय हम लोग जो आत्मा है आनंदमय है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। आज बहुत अच्छा भी दिन है, गुंडीचा मार्जन यानी मंदिर को जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमारा जो आत्मा है, मैं उसको चेतो दर्पण साफ़ कर देंगे तो जो आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय है और चिन्मय है, भगवान जैसा ही है उसका, तो चेतन है। तो इस प्रकार से यहाँ श्लोक में अगला श्लोक जो चर्चा हम लोग करेंगे तो ये भगवत गीता से है 5वां अध्याय और कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, और श्लोक नंबर 21 है। इसमें बताया गया है बाह्य स्पर्श सक्तात्मा विदन्ति आत्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अनुश्रुते। अनुवाद: ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है ना, संसार में गृहस्थ जीवन करते करते, काम करते करते उब जाते हैं। तो कहीं पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, तो कहीं फार्म चले जाते हैं, अपना फार्म जहाँ गायों की खेती है वहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से भी जब उब जाते हैं तो घर आते हैं, तो कुछ दिन घर गृहस्थी में लग जाते हैं, तो ऑफिस में या धंधे में इस प्रकार से लग जाते हैं। तो उन लोगों को त्यागना, भोगना, त्यागना ये सब चलते रहता है। लेकिन ये कृष्ण भक्त जो रहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, वो अंदर में ही सुख का अनुभव करते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया कि बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाहरी चीज़ जो है भौतिक सुख की कामना, अलग अलग हरिद्वार कहीं चले जाते हैं, तो कहीं कहाँ चले जाते हैं सुख का आनंद के लिए। और कुछ लोग तो इतना मोहित हो जाते हैं बाहरी चीज़ की, पैसे ही सुख मिलता है। खाना, सोना, मैथुन करना, रक्षा करना, पैसा कमाने के लिए जान को, प्राण को भी दांव पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं। तो जो हमारे जो संस्था शुरुआत में हुआ था, तो शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी भारत में बहुत प्रयास किए थे। तो यहाँ तो कुछ ऐसा खास कुछ नहीं मिला था रिजल्ट। लेकिन जब इनके गुरु महाराज के आदेशानुसार विदेश में गए थे, तो न्यूयॉर्क शहर में वो लोग जो भौतिकता में लिप्त रहते हैं, स्त्री, शराब, मांस, मतलब पाप जो कार्य है वहाँ जन्म है, फैक्ट्री है, मतलब मान लीजिए, तो वहाँ ऐसा चलता है। लेकिन एक चीज़ है, स्त्रियों से उन लोग को घर दुआर छोड़ दिए थे, हिप्पी बन गए थे घर में, मतलब बाहर में पड़े रहना, कितना दिनों से नहाना नहीं, और नशा, एक नशा करते थे उन लोग। तो उन लोग स्त्रियों के लिए छोटा नहीं था, स्त्रियों के साथ हमेशा उन लोग लिप्त रहते थे। कितने लोग तो नशे में उधरे, बिना खाए पिए, नहाए पीने, कितने लोग तो मर भी जाते थे उधर। तो उन लोगों को श्रील प्रभुपाद जी वहाँ से ये मूवमेंट का शुरुआत की। और बहुत से धीरे धीरे बहुत अच्छे लोग भी आए, सब ऐसा शुरुआत में ऐसा मतलब हुआ था। लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छे साइंटिस्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, वकील लोग, बहुत लोग अच्छा हैं। तो शुरुआत में यही बताना चाह रहा था इस श्लोक के माध्यम से कि बाह्य सुख हमको आनंद नहीं दे सकता है, दिव्य आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम बाह्य सुख को, भौतिक सुख जो बोलते हैं उसको, वो भौतिक सुख टेम्पोररी है, क्षणिक हो सकते हैं। लेकिन अंदर के जो सुख है वो आत्मा भगवान की सेवा करने में, भगवान के भक्ति में जो लीन रहते हैं, जो समाधिस्थ रहते हैं, उसको आनंद है इटर्नल, और वो जो आनंद है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे एक भक्त का बताया गया यमुनाचार्य, एक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण थे यमुनाचार्य। ये बोलते हैं कि मुझे जब भी नारी प्रसंग की बात आती है तो मैं उस पर थूक थूक करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बाह्य चीज़ हमको
आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि जब भगवान की जो भक्ति है उसको आनंद लेकर परम दृष्टवा निवर्तते, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है, विषयाविन वर्तन्ते निराहस्यते हिना रसम असम रसम पस परम दृष्टवा निवर्तते। बताते हैं कि परम दृष्टवा जब उच्च और रसास्वादन का कर लेता है, और भक्ति जो रस है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है। वो रस जिसको मिल गया वो दुनिया का किसी भी कुछ भी दे दो उसको, उसमें प्रलोभित और उसमें लगेगा नहीं। तो इसलिए बाह्य चीज़ को धीरे धीरे हम लोग प्रयास कीजिए, तपस्या कीजिए, एकादशी पालन कीजिए, आविर्भाव दिवस के दिन उपवास कीजिए, और इस प्रकार से हम अंदर के जो सुख है, भगवान के नामों में जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की सेवा करना, ये आनंदमय है। आपको कहीं भी जहाँ भी हैं वहीं पे चालू कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नामामृत है, इसको इतने जप करोगे इतना आनंद आएगा, क्योंकि अभी आनंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब भगवान का नाम का जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो अज्ञानता के कारण हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। इस प्रकार से हम बाह्य पर ध्यान न दीजिए, अंदर हमारे अंदर ही आत्मा पूर्ण रूप से आनंदमय है। उसको जब हम आत्मा को साफ़ कर देंगे, सारी इच्छाओं से मुक्त कर देंगे और सारे उपाधियों से मुक्त करेंगे, तो आपको आनंद बढ़ते जाता है। इस प्रकार से आप लोग भक्ति में लगिए और इसको शुरुआत कीजिए। और कोई भी बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न है ज़रूर पूछिए। हरे कृष्णा।